जिस देश में कानून का पालन नहीं होता, वहां अराजकता जन्म ले लेती है। तानाशाही की भेंट चढ़ जाता है देश और भ्रष्टाचार के दलदल में समा जाता है उस देश का विकास। कांग्रेस के अन्याय काल में इस देश ने यह सब कुछ देखा। इस देश ने देखा कि किस तरह बाबा साहेब के संविधान को ताक पर रखा गया और धारा 370 लागू कर देश के टुकड़े कर दिए गए। देश ने देखा कि किस तरह कानून को कुचलकर भारत के माथे पर आपातकाल का कलंक लगा दिया गया। देश ने देखा कि शाहबानो केस में अदालत का फैसला पलट के कानून का मखौल उड़ाया गया। और देश ने यह भी देखा कि 1984 में कांग्रेस ने कानून को कठपुतली बनाकर सिखों का नरसंहार होने दिया। संविधान और कानून को अपनी जेब में रखकर चलने वाली कांग्रेस ने बिना किसी डर के भारत को लूटा और अरबों खरबों के घोटाले किए। लेकिन साल 2014 के चुनावों में भ्रष्ट कांग्रेस की बदतर कानून व्यवस्था से त्रस्त हो चुकी जनता ने नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी। जिसके बाद मोदी सरकार ने कानून के सम्मान को विकसित राष्ट्र का संकल्प बनाया। अंग्रेजों के बनाए कानून बदल दिए गए और संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे शब्दों का अक्षरशः पालन करते हुए न्याय के नए युग की शुरुआत हुई। मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करने के लिए कानून बनाया, जिससे करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को दशकों बाद न्याय मिलना शुरू हुआ। नागरिकता संशोधन कानून से बंटवारे के पीड़ितों को सम्मानजनक जीवन मिला। जीएसटी जैसे कानून से पारदर्शिता का नया अध्याय लिखा जाने लगा। लोकपाल बिल एवं जांच एजेंसियों को आजादी मिलने से भ्रष्टाचारियों को कानून का डर सताने लगा। डिजिटल इंडिया मिशन से जहां साइबर कानून मजबूत हुआ, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण जैसे कानूनों के पालन से प्रकृति और विकास का संतुलन बना, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों के चिंता मुक्त भविष्य की नींव रखी गई। संविधान और कानून इस देश की आत्मा है और मोदी सरकार ने कानून के शासन से भारत के लोकतंत्र को नई ऊर्जा प्रदान की है, जिसकी शक्ति से देश विकसित राष्ट्र की मंजिल तक पहुंचने जा रहा है।